आज ही अपने रब को मना लो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला हुद्दि अहले बैत नबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया वाला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज सजदों में सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज सजदों में सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की, अज़ाने नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की। जिसे पंजतन का घराना मिला है। अल्लाह
अल्लाह की कसम, ये शायर की शायरी ना समझिए, ये डायरेक्ट मेरे नबी की हदीस का मफहूम है। मेरे नबी ने फरमाया, मन सफन बैन रुकन वल मकाम फकाम फसाम फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिदुल लि अहली बैत मुहम्मद अदखलहुल्लाहु नारा। ऐसा बंदा जो सारी जिंदगी हरम के अंदर काबे के सामने मकाम इब्राहिम मकाम इब्राहिम मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान ये जो मकाम है, यहां खड़े होकर नमाजें पढ़ता रहा। सारी जिंदगी हरम में गुजरी, दिन को रोजा, रात को मुसल्ला, और मुसल्ला भी कहां? हरम के अंदर। हरम के अंदर रुकन के सामने मकाम इब्राहिम के और रुकन के दरमियान सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा। फिर जब मरा तो दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ लेकर मरा। अल्लाह ऐसे को उठाकर जहन्नुम में डालेगा। इसीलिए हम कहते हैं अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला। एक बार जरा फिर मिलके पढ़ लो। अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, चाहे लोटे उठाई जा, पगड़ियों पे पगड़ियां पहनी जा, माथे रगड़ रगड़ के टक लगाई जा, अरे मदरसे बनाई जा, मस्जिदें बनाए जा, कुछ भी किए जा, शब रोज सजदा पे सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। बाद ज़म्दो सलात लाए के सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मरतबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम किबला अल्लामा सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, फ़ख्र सादात जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद वाजिद हुसैन शाह साहिब बुखारी, लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम किबला सैयद नईम हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुस्सबूर रिजवी साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद अतीक रज़ा साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना आसिफुल हसन कल्यामी साहिब, जनाब मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना हबीब ज़ियाई साहिब, रौनक महाफिल आले सुन्नत परवरदे आगोश विलायत हज़रत गिरामीउल मर्तबत मुहिब्बे आलो अस्हाब नबी मोहतरम काजी कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, अराकीन मरकजी मीलाद कमेटी जट्ठा हथियाल, दीगर जमी उलमाए आले सुन्नत, बानियान महफिल जनाब मोहतरम कामरान खालिद साहिब,
अजीज़म मोहम्मद नक्काश साहिब, जनाब मोहतरम चौधरी बाबर साहिब, हाजी मोहम्मद इकराम साहिब, एहतशाम नवाज साहिब, दीगर जमी एहलियान कटारियाँ व जमी उलमान नबी व आल अस्हाब नबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल शान आले बैत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से निकात पजीर है। सबसे पहले तो ये सवाल बहुत सारे जहनों में उठता है कि ये उन्वान और इस उन्वान से कॉन्फ्रेंस क्यों, और दूसरा सवाल ये है कि ये आले बैत का मकाम क्या है और इनकी मोहब्बत इस कदर जरूरी है। इन्हीं 2-3 पॉइंट्स पर मेरी गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले मैं अर्ज कर दूं कि बहुत सारी चीजें वो हैं जो बदकिस्मती से मेहराब व मिंबर के वारिसों ने जानबूझकर या अनजाने में उम्मत से दूर रखी हैं, और जिसका नतीजा आज हमारे सामने ये नजर आ रहा है कि अगर कोई शिद्दत के साथ आले बैत का जिक्र करे तो हम फौरन कहते हैं कि ये शिया हो गया। यानी इन गंदे कीड़ों ने हमारे दिमागों में ये डाल दिया है कि आले बैत शियों की हैं, साहबा भाभियों के, तुम्हारे क्या हैं, तुम्हारे खाते में क्या रहा। हालांकि इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि मेरे नबी की वाज़े और सही हदीस से हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। मेरा अली, फातिमा, हसन और हुसैन का प्यार अलग अलग है ही नहीं। उनका प्यार मेरा प्यार है, उनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, अलग कोई चीज नहीं। ये बेईमान मौलवियों ने अलग अलग लाइन खींची है, जो कहते हैं अली और है, उनका प्यार और है, उनकी मोहब्बत और है, नबी की मोहब्बत और है। ये 2 नंबर किस्म के शैतान मौलवियों ने ये किया है, वगरना गोलड़े से तो आज से बड़ा अरसा पहले। और याद रखो, मां ने वो पुत्र जना ही नहीं है जो मेहर अली जितना। जुमला पूरा होने दीजिए, उसके बाद बात करनी है। मां ने वो पुत्र जना ही नहीं है कि जिसने मेहर अली जितना खत्म नबुव्वत का काम किया हो। और सीना तान के चला करो, हमारे बुजुर्गों ने नामूसे नबी का सौदा नहीं किया, नामूसे नबी पे पहरा दिया है। मुहाफिज़े अकीदे खत्म नबुव्वत, गौसे ज़मां, कुतुबे दौरान, मुजद्दिद आज़म हजरत पीर मेहर अली शाह, उन्होंने बड़ा जमाना पहले कह दिया था कि हुब्बे नबी ये मेहर अली। यहां मेहर से मतलब है मोहब्बत। हुब्बे नबी ये मेहर अली, मेहर अली ये हुब्बे नबी। यानी नबी का प्यार अली का प्यार है और अली का प्यार नबी का प्यार है। दलील क्या है? नबी ने फरमाया था, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी। मेरे अली, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, कोई फर्क नहीं मां बहन पिया। इसलिए मेरे नबी ने सदियों पहले सही हदीस में फरमाया था, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। अली, फातिमा, हसन और हुसैन का प्यार भी अलग नहीं है मेरे प्यार से, और उनका बुग़्ज़ भी अलग नहीं है मेरे बुग़्ज़ से। कोई अली से प्यार करे, उसके नामा अमाल में मुझ मोहम्मद का प्यार लिखा जाता है। और जो अली से बुग़्ज़ रखे, वो ये न समझे कि उसने अली से बुग़्ज़ किया। उसने अली से बुग़्ज़ नहीं, उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ किया। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रिज़विया शरीफ में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मौला अली से बुग़्ज़ रखना कुफर है। मौला अली से बुग़्ज़ रखना और मौला अली से बुग़्ज़ की वजह से जंग करना यह भी कुफर है।
ये इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत ने फरमाया। इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले बैते अतहार की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत ऐने ईमान है। हुजूर ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, आगे हदीस आप मुकम्मल करें, जब तक बोले वो पूरा कर, माशाअल्लाह, जब तक अपनी जान माल औलाद हर किसी चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न कर ले। और मेरे नबी की वाज़ेह हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि अली का प्यार दिल में ना हो। इसलिए अहले सुन्नत व जमात में अब हवाले अगर दूं तो बल्कि दे देता हूं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तकरीबन 7-8 किताबों के अंदर लिखा है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मुजद्दिद अल फिसानी, और सबसे बड़ी बात मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी और दीगर बड़े बड़े अकाबिरीन अहले सुन्नत, जज़ाकल्लाह, बड़े बड़े अकाबिरीन आले सुन्नत, उन्होंने अपनी अपनी कुतब के अंदर लिखा है कि आले बैते अतहार की मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है। बोलिए क्या है? फर्ज है। आले बैते अतहार की मोहब्बत हर मुसलमान पर, हर शख्स पर फर्ज है। और ये सिर्फ फर्ज है, अमल नहीं, इसका अकीदा रखना भी जरूरी है। जैसे ये अकीदा रखना जरूरी है कि नमाज, रोजा, इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अवाक़ीद वल जवाहिर के अंदर लिखते हैं व यजिबुल एतिक़ादु वुजूबे मोहब्बते ज़ुर्रियत नबीना मोहम्मद व इकरामहिम व एहतरामहिम। ये अकीदा रखना वाजिब है कि नबी मुकर्रम की ज़ुर्रियत की मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और उनका एहतराम हम पर वाजिब है। और ये कौन है? वहुमुल हसनु वल हुसैनु इब्ना फातिमा व औलादुहुमा इला यौमिल क़ियामा। हजरत हसन, हजरत हुसैन और इनकी क़यामत तक आने वाली औलाद, उनका अदब भी फर्ज है, उनका प्यार और मोहब्बत भी फर्ज है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते बल अहादीस तक़्तदी वुजूब एहतराम आलिही व तौक़ीरहिम व मुहब्बतुहुम वुजूबुल फुरूज़िल्लती ला उज़्र li अहदिन मिनहा। बहुत बड़ा जुमला इमाम कुर्तुबी ने लिखा है। आप फरमाते हैं कि ये हदीसें, पहले उन्होंने हदीसें बयान की हैं, कोई 100 के करीब हदीसें बयान करके फरमाते हैं ये हदीसें इस बात का तकाजा करती हैं कि नबी की अहले बैत का एहतराम, उनकी ताज़ीम ये वाजिब है। और उनकी मोहब्बत ऐसा फर्ज है कि ला उज़्रा लि अहदिम मिनहा। मैं पहले थोड़ी सी तशरीह करके फिर इस जुमले का तर्जमा करूंगा। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे फर्ज हैं, लेकिन इनमें से हर फर्ज का उज़र काबिल कबूल है। नमाज नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? जी मैं सोया हुआ था, जाग नहीं लगी, कोई बात नहीं, उठ के पढ़ ले, उज़र कबूल है। रोजा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? जी मैं बीमार था, उज़र कबूल है। मैं मुसाफिर था, माशाअल्लाह जाग के बैठे और हंसते चेहरे से बैठे। याद रखें
उस वक्त तक दिफाए रसूल मुकम्मल ही नहीं होता जब तक दिफाए अहले बैत ना हो। लाजिम और मलजूम है रसूल की आल और सहाबा हुजूर के साथ। इसलिए तवज्जो से सुनिए, मैं फिर बात कर रहा हूं, इसको सुनो। रोजा फर्ज है लेकिन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? बीमार था। लफ्ज खुद बोलो, उजर। सिर नहीं ना लाना भाई जी, जुबान खोलनी है। उजर कबूल है। हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं बीमार था। उजर। ज़कात नहीं दी। क्यों? रकम नहीं थी। दीगर जितने भी इस्लामी फरीजे हैं उनको अगर अदा नहीं किया, उजर कबूल है। पर इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं मोहम्मद की आल का प्यार फर्ज है, लेकिन उन फर्जों में और इस फर्ज में फर्क यह है, उन हर फर्ज का अगर तर्क हो गया, अगर वो फर्ज रह गया, नमाज रह गई, रोजा रह गया, हज रह गया, ज़कात रह गई, दीगर फर्ज रह गए, उजर कबूल है। लेकिन हुजूर की आल का प्यार रह गया, उजर कबूल नहीं है। इसलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, या लबैते रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहू। ए नबी के घर वालों, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने कुरआन में फर्ज करके नाज़िल फरमाई है। कफाकुम मिन अजीमिल कद्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू। तुम्हारी क्या शान शाफी बयान करे, और तुम्हारी इतनी इज्जत ही काफी है, इतनी कदर ही काफी है, इतनी ताजीम ही काफी है, इतनी शान ही काफी है। जब तक तुम पर नमाज में दुरूद न पढ़ा जाए, नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। और मैं बड़ा जुमला दे के बात आगे बढ़ाता हूं। यजीदी भी नमाज में दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे पढ़ता है, हुसैनी भी दुरूद नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद पे पढ़ता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, लानती यजीदी मिंबर पे बैठ के बक बक करता रहा, खुतबे में मोहम्मद अरबी की आल के दुश्मनों के कसीदे पढ़ता रहा। देख मेरे रब की सजा, घुटने तुड़वा के तुझे कहा, पढ़ अब दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ी उसने भी नमाज, पढ़ी मैं और तूने भी नमाज। उसने भी दुरूद पढ़ा, हमने भी दुरूद पढ़ा, पर कितना फर्क है। हम पढ़ते रहे खुश होकर, मसरूर होकर, वह पढ़ता रहा मुंह चबा चबा कर मजबूर हो। इसीलिए तो फिर हमने आगाज में कहा था, ये यकीन पैदा कर लो कि अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती आप फरमाती हैं कि नबी की आल का प्यार भी फर्ज है, नमाज भी, रोजा भी। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों फर्जों में? फरमाते हैं नमाज फर्ज है हर मुसलमान
आकिल बालिग मर्द और औरत पर, लेकिन दिन में 5 बार फर्ज है। आप में से अगर किसी का दिल करे कि मैं 10 बजे आके नमाज पढ़ूं तो फर्ज नहीं अदा कर सकता, नफल बेशक पढ़े, क्योंकि टाइम ही नहीं। ये नमाज दिन में 5 बार फर्ज है। तवज्जो है सबकी, ये नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, यानी ये टाइम पे फर्ज है, इसके लिए टाइम शर्त है। रोजा सिर्फ रमजान में फर्ज है, ज़कात साल के बाद फर्ज, हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। कहते हैं फर्क क्या है नबी की आल के प्यार की फर्जियत और इस फर्जियत में? फरमाते हैं फर्क यह है कि ये टैमो टैम फर्क, किसी किसी पे फर्ज, कभी कभी फर्ज। रोजा फर्ज है, लेकिन अगर जाओ मुसाफिर है खाए, इस पे है इस पे नहीं, उजी ताकत है, शरीयत है, अकल न घुसे, शरीयत है। किसी किसी पे फर्ज है, टाइम टाइम पे फर्ज है, लेकिन कहते हैं कि जो नबी की आल का प्यार है ये हर मर्द औरत छोटे बड़े पर हर वक्त फर्ज है। तो सुनो, नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन ने इरशाद फरमाया, अना शफीउन लहुम यौमल क़ियामा, 4 बंदे वो हैं क़यामत वाले दिन उनकी शफाअत मेरे ज़िम्मे है। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत की इज्जत करने वाला। इसलिए कोई सैयद आया करे तो एल्फी लगा के ना बैठ जाया करो। बहुत सारी एल्फियां भी अजीब अजीब होती हैं ना, बाद एल्फियां होती हैं कि जो वैसे ही वो इतनी सी बोतल में होती है, वो भी बंदे को किसी न किसी अगर ये उंगली लगा कर इसके सेट करो तो ये जुड़ जाती है। बाज अकीदे की एल्फियां होती हैं जो मौलवी को अदब के खड़ा होने की वजह जमीन से चिपका देती है। हराम खोरों के आगे उठेगा, कर्नलों जर्नलों के आगे उठेगा बगैर, चंदा देने वालों के जाकर हाथ चूमेगा, लेकिन वो जलील नहीं उठेगा तो रसूल की आले बैत के आगे नहीं उठेगा। तवज्जो है सबकी। मेरे नबी ने फरमाया मैं शफाअत करूंगा अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, और मेरी औलाद की इज्जत करने वाला। मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के खलीफा आप फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात आला हजरत के सामने कुछ बच्चे आते तो कुछ बच्चों के आप हाथ चूम लेते, हम दूर से बैठ के समझ जाते सैयद ज़्यादा आया है। हम समझ जाते ये सैयद ज़्यादा आया है, ये सैयद ज़्यादा आया है। क्यों? फरमाते इसलिए कि हमें मामूलात आला हजरत से पता था कि आला हजरत सैयदों के बच्चों के भी हाथ चूमते हैं। समझ आ रही है? हुजूर ने फरमाया अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरी जुर्रियत की इज्जत करने वाला। दूसरा कौन है? वल काज़ी लहुम हवाइजुम, इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला। तीसरा कौन है? वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इंद मत्तरू इलैहि, जिस मुसीबत और मुशक्कत में ये फंसे हुए हो इनकी परेशानियों से इनको छुड़ाने के लिए कोशिश करने वाला। और चौथा वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही। बस मेरे वो सवाल का जवाब आ रहा है कि आज कटारिया में बाबर बरादरान ने और इन जीशान ने और नकाश ने और इन लोगों ने आज शान आले बैत का जलसा क्यों किया? अली अली क्यों करवाया? ज़हरा के कसीदे क्यों पढ़ाए? गाजी अब्बास का जिक्र क्यों करवाया? हसन हुसैन के नारे क्यों लग रहे हैं? वजह क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं
मैं उनकी भी शफाअत करूंगा जो मेरी आल सुर्रियत के साथ दिल से भी प्यार करते हैं, जुबान से भी प्यार करते हैं। भाई दिल का प्यार तो सारों का दावा है, हम दिल बहुत प्यार करते हैं। ओके, तुम्हारा दिल का प्यार है अल्लाह ही जानता है या नहीं है, लेकिन फरमाया जुबान का प्यार। मेरे उस्ताद अल करीम ने फरमाया जुबान का प्यार क्या है? फरमाया वो जो दिल में अली हो जुबान पे भी अली अली हो। दिल पे अगर ज़हरा का कसीदा है जुबान पर भी ज़हरा, दिल में अगर ज़हरा के बच्चों का प्यार है जुबान पर भी ज़हरा के बच्चों का। अब लगाइए सदा हैदर 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 है नारे हैदरी। कई लोगों को ये लफ्ज खा गया, मर गए वो मरदूद। हैदर हैदर करो, शीए हो गए, ये शीए हो गए। और बंदे के बच्चे, हम शीयों की वजह से हैदर हैदर नहीं करते, हम तो कुरान और सुन्नत की वजह से हैदर हैदर करते हैं। फर्क देखो, अल्लाह का करम देखो। पिपलियों को कोई सियासी इत्थे होया ना ते खफा होया ते खावे जाके जनाब 15 किलो गरांडे। खबरदार कोई सियासी बंदा मेरी बात अपने ऊपर ले और ले तो जाए जहन्नम में जाए, मुझे कोई डर भी किसी से नहीं है। इन पिपलियों को देखो, ये नारे लगाएंगे, वो करके अपने लीडर का नारा लगाएंगे। जियालों को देखो तो अपने लीडर के कसीदे पढ़ेंगे। मैं अभी देख रहा था, हमारा पिंडी का एक इमरान खान का जियाला, पता नहीं मतवाला, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बड़ी जनाब ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रश को तोड़ते हुए अपने लीडर के दिफा के लिए उनकी हवेली के पास पहुंच गए। मैं कहा लाख दी लानत, गोलियां खाओ, डंडे खाओ, किस पीछे? लीडर पीछे। फिर सानू सलूट मारो ना, साडे नारे भी हुजूर दी आल वास्ते, तो साडे कसीदे भी हुजूर दी आल वास्ते। ए नौजवानों, यही चीज मैं आपको बताने आया हूं। आओ अपनी जिंदगी उस ट्रैक पे चलाओ कि अगर हमारा पैसा खर्च हो वो भी हुजूर के लिए, हमारा नारा लगे वो भी हुजूर के लिए, हम डंडा मारे भी हुजूर के लिए और डंडा खाएं भी हुजूर के लिए। रुको रुको, और सूफी और बंदे दे पुत्रा, मैं जो इन कर देता ते रुक ना। नारा टाइम पे मजा करता है। अब मैंने बात की ना कि जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अब नारा लगाओ ताजदारे खत्म नबुव्वत। रुको रुको, ला सूफी होन ला। जिंदाबाद 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 जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखें, ये मत समझें कि हम ये जिंदगी गुजार के जाएंगे, असी अड्डियां ते बह के जो मर्जी कहानियां पढ़ा, सानू कुछ नहीं पूछा जाएगा। असी पैसे जिथे मर्जी उठाइए, खुसरियां ते सुटिए ते भावें कंजरां ते सुटिए ते भावें बैल दौड़ करवाइए ते भावें कुत्ते दा की भैड़ करवाइए, सानू कोई पुछण वाला नहीं है। दिल विच चाहवां ते जनाब लीडरां नू बिठा के रखां, ते दिल च चाहवां ते असी किसी जनाब अपने फलाने नू ते फलाने नू बिठा के रखां। नेवर। मेरे नबी की हदीस मौजूद है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने चंद सवाल करने आपसे, और कुरान मजीद की आयतों भी मौजूद है। नंबर 1, माल और दौलत दिया था, कहां खर्चा करके आया। मस्जिद के लिए चंदा मांगो, मिलाद के लिए इनसे चंदा मांगो, 100 रुपया निकाल के देंगे, 1000 रुपया। ये अगे आन लगे ने इलेक्शन तक, जेड़ा कुबड़ू जेड़ा बुगड़ू
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੇ ਉਸ ਕਦੀ ਮਿਲਾਦ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਰੇਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 15-15 ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰੇਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵੇਗਾ। मैं अगर गलत गल करा तो मैनू फड़ लवो, तो जे मैं सही गल करा तो उस तो बड़ा बदमाश कोई नहीं जी मेरी सही गल नू तस्दीक ना करे। क्या समझते हो? लुट मची हुई है, जो तुम पैसा तुम्हारा है, जिधर मर्जी लगाओ ना। क्वेश्चन नंबर 2, जुबान दी थी क्या पढ़ता रहा? हाँ जी, किसते नारे लांदा रहे हैं? बड़े खुश होते हैं अपने लीडर के, जनाब इधर कोई इधर लिखण के ब्लेडा ना लिखण के, फिर उन्होंने जियाले तो मतवाले कहणगे एप्रीशिएटेड लीडर का जियाला मतवाला दिर भेड़िया बूथिया प्यार कीता ही तो कहदे नाल कीता ही, जिसम ते ना लिखे नहीं तो कहते लिखे नहीं, काश तेरे दिल की तख्ती ते ना ज़हरा दे बाबे दा लिखा। क्या करें जी, हम तो सच्ची खरी बातें करते हैं, एक जही तकरीर करके जाने हैं, कोई 50 मायती होंगे तो 75 मुखालफ होया होंगे, किसी नू केड़ा दर्द, किसी नू केड़ा दर्द, किसी नू केड़ा दर्द, वो सारे दर्द मिल के रोला, सारे दर्द मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, आखिर में फतवे का गोला पड़ते हैं। कुरैशी शिया हो गया, हनीफ कुरैशी अंदरों अंदरों शिया, अंदरों तेरे प्यो ने तेनू दसिया, ये अंदर से तू किधर आ गया? शरीयत के अहकाम जाहिर पे लगते हैं, जब हम जाहिर पे डंके की चोट पे कहते हैं हुजूर का हर सहाबी सच्चा, हुजूर का हर सहाबी जिंदाबाद, हुजूर का हर सहाबी जन्नत में जाने वाला, हुजूर का हर सहाबी कमाल पाने वाला, लेकिन सुनो सुनो सुनो, नारा ये पूरा नहीं हुआ, मैं पहले भी नारा सुना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये तो सुन्नी का मसला ही नहीं है। सुन्नी का मसला ये नहीं है कि सहाबी जन्नती है या नहीं, क्योंकि सुन्नी तो मेहर अली को जन्नती मानता है, सुन्नी तो गौसे जली को जन्नती मानता है, और सुन्नी तो शहीद को जन्नती मानता है। मेरे गौस पाक ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि ए अब्दुल कादिर, जब तक तेरा मुरीद बख्शा ना जाए तेरे मुरीद को मौत नहीं दूंगा। फरमाया मैंने देखा, मेरी निगाहों ने जांचा, एक भी मेरा मुरीद जहन्नुम में जाने वाला नहीं। और अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद जहन्नुम में नहीं जाएगा तो मोहम्मद अरबी का मुरीद जहन्नुम में कैसे जा सकता? ये सुन्नियों का प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ये बावर करवाओ कि जी साहबी जन्नती होते कि नहीं होते। और मैं कहता हूं बंदे दे पुत्रा दस केड़ा सुन्नी है जेड़ा किसे साहबी नू जन्नती नहीं मनदा। हम तो कहते हैं एक मिनट रुको रुको, बताओ मौलवी साहब कहां जाओगे? बता बेटा कहां जाएगा? जो जन्नत में दोज़ख में? ये तो कोई भी जन्नती ए मौलवी साहब तुसी किथे जासो? ए सारे तुहाडे चो ओ बंदा हाथ चावे जेड़ा दोज़ख च जावेगा? एक भी नहीं काजी साहब, एक भी नहीं। अच्छा फिर ओ हाथ चाओ जेड़े मकामे आराफ ते रहणगे? एक भी नहीं। तो पिछे फिर बचती तो जन्नत ही है। ते जे अपनियां बूथियां वास्ते जन्नत लई बैठे हो तो जेड़े मेरे हुजूर दा चेहरा तकदे रह जाए, जो मेरे हुजूर के दामाने करम से वाबस्ता रहे, जिनकी सुबह मेरे हुजूर की पसीने की खुशबू से जिनकी रातें मेरे हुजूर के पसीने की खुशबू से मुअम्बर होती थी, जिनकी जमीनें सजदा की अजमत कुरान की आयतें बयान करती हैं, जो घोड़ों की पुश्तों पे बैठते हैं, घोड़े तोड़ते हैं। रब कहते हैं नबी के यारो तुम तो तुम हो, घोड़े तो घोड़े, घोड़ों के कदमों से लगने वाली गर्दे राह की कसम उठाता।
इसलिए एक बात जहन में रखो, अहले सुन्नत व जमात उनका बिल्कुल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई बेईमान होगा जो मोहम्मद के किसी सहाबी को जन्नती ना माने। लेकिन हम कहते हैं नारा लगाओ तो डट के लगाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली जहन्नमी जहन्नमी। दो जखी जन्नत। हाँ जी, हर दुश्मने अली लानती लानती, हर दुश्मने हुसैन, हर दुश्मने सादात, हर दुश्मने हसन, हर दुश्मने अहले बैत। हुण मजा है हुण कम बराबर है। तवज्जो है कि नहीं है? तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि भाई हमारा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरा मसला है। मैं बात जुबान के नीचे गिड़ू गिड़ू करके जाना नहीं चाहता। हम खरी खरी बातें आपके सामने कर रहे हैं। तो आइए, ये जो आप लोग बैठे हो, ये जो बाबर लोगों ने जलसा करवाया, नकाश लोगों ने जलसा करवाया, क्यों करवाया? ताकि वो जो दिल में है वो जुबान पे आ जाए। अब अगला जुमला सुनो। हर जलसा जो किसी की याद में आप मुनक्कद करते हो, हम इस्तदलाल करते हुए कहीं ना कहीं से उसको दलील देते हैं। फुलां से फुलां, यूं से यूं करके खींचतानी करके हम कहते हैं यूं फिर यूं फिर यूं यूं। लेकिन नबी की आले बैत की अजमत का जलसा डायरेक्ट सुन्नत रसूल है। खुदा के बंदो, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा दीगर हदीस की सियासत और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। 1.25 लाख नबी मेरे नबी के साहबा, 1.25 लाख साहबा मेरे नबी के। क्या लफ्ज है? 1.25 लाख मेरे नबी के साहबा। खुतबा हज्जतुल विदा, तवज्जो आ गई? मेरे नबी ने हज्जतुल विदा का मामला हुआ, वहां से सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देने लगे तो मेरे नबी ने एक बड़ा मशहूर जमाना खुतबा दिया था। अला अला फज़ल अल अरबी अल अजमी व अल अजमी अल अरबी वला अल अस्वद अल अबयद वला अल अबयद अल अस्वद। भाई पूरे लंबे चौड़े आपने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा था। आगाह रहो किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर। कोई फकीयत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वे के साथ। ईमान नाल दसो बस मुसलमानों सुनियो, तुहानू ये हदीस बच्चे बच्चे नू मुलियां सुनाई कि नहीं सुनाई? काश या तो जानबूझकर वो डंडी मार गया या फिर उसे गलती लग गई। तुझे पूरी हदीस नहीं सुनाई क्योंकि मेरे नबी की इसी तकरीर के अगले हिस्से क्या है? मेरे नबी ने अपने 1.25 लाख सहाबा को मुखातब करके फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी अबदा अहदुहुमा आज़म मिनल आखिर किताबुल्लाहि व इतरती अहलु बैती। दूसरी रिवायत में है अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन। मेरे नबी ने पीछे खुतबा दिया, फरमाया सहाबा में दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम में 2 बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी रिवायत में मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुम में 2 ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि उनमें से पहली दूसरी पर बड़ी है। उनमें से पहली है कुरान, दूसरी है अहले बैत अहदुम आज़म मिनल आखिर। कौन सी? किताबुल्लाह व इतरती आलु बैती। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लू बादी अबदा। अगर तुम दामाने कुरान से और दामाने अहले बैत से जुड़ गए, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो गए। लन यतफर्रका वफी रिवायतिन लम यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज। ये दोनों कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पर इकट्ठे मेरे पास आए। अच्छा तवज्जो है सबकी?
ये जो खुतबा मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा को दिया ना, इस खुतबे का स्टाइल भी बड़ा अजीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ प्यारे साहबी, बिलाल जो आगे गए उन्हें पीछे ले, पीछे वालों को आगे ले। और जरा खुद ही सोचो, 1.25 लाख बंदा हो तो कितना कोई मैदान में लाया जाएगा। तो 1.25 लाख सहाबा को जमा करके अल्लाह के नबी ने क्या खुतबा दिया कि दो चीजों का दामन कदी ना छड़ना। ये अल्लाह का नबी उम्मत नूं शिया बढ़ा रहा सी। ये क्या कर रहा था अल्लाह का नबी। और सुन, मैं और तू तो आ गए ना 1400 साल के बाद। ये जिन्हें मेरा नबी कह रहा था ना, कदे भी इन्हां दा दामन ना छड्यो, ओ मुहम्मद दे यार सन। अब समझ आइए कि नबी की आल की शान क्या है कि हुजूर अपने साहबा से कह रहे हैं, तुहाडे विचों भी किसी नूं इजाजत नहीं वो अली नूं छड्डे, तुम में से भी किसी को इजाजत नहीं कि वो मेरी आले बैत को छोड़े। इसे वास्ते असी कहते हैं कि कंड कर ना तू पंजानू, मुंह मोड़ न पंजा तो, कंड कर न तू जा तो मुंह मोड़ न पंजानो, कंड कर न तू पंजानो, मुंह मोड़ न पंजा तो, कंड कर न तू पंजानो, कंड करी न तू पंजानो, मुंह मोड़ न पंजानो, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी है, जन्नत ते जहन्नम दी बोलो, जन्नत ते जहन्नम दी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी ये फातिमा कल हशर विच तेरे लाल ते मुकड़ी है, फातिमा कल हशर विच तेरे लाल ते मुकड़ी है। ये एक लाशा पहले नहीं सुनिया जड़ियां हुण सुनी। यही तो मैं रो रहा, तू पहले क्यों नहीं सुनी। तू मस्जिद में मौलवी रख वो कि जो हर जुम्मे यजीद या यजीद की नस्ल के कसीदे पढ़ता रहे, उन्हें थोड़ा ही दसने के सारा दे बच्चियां दियां शाना किड़ियां ने। तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए मौलवी के टक देख के इमामत पे नहीं रखना, उसकी दाढ़ी के साइज, कंगी, ड्रामा स्टाइल देख के नहीं। अगर चेक करना हो कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, मयार देखना, वो जितना आले मोहम्मद से प्यार करता होगा उतना रसूलुल्लाह का प्यार ज्यादा करीबी होगा। आए हाय। चलो एक हदीस सुनाता हूं। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, हुजूर ने फरमाया, मन अरादा तवक्कुल, जो चाहता है कि वो पक्का मुतवक्किल बने, तवक्कली बंदा बने, फल युहिब्ब अहल बैती, उसे चाहिए वो मेरी आल से प्यार करे। वमन अरादल हिकमत, जो चाहता है उसे हिकमत मिल जाए, फल युहिब्ब अहल बैती, उसे चाहिए वो मेरी आले बैत से प्यार करे। वमन अरादा दुखूलल जन्नत बगैर हिसाब,
आज लोग तुम्हें जन्नत का नाम देकर कोई बम के वो क्या बोलते हैं झेकड़ पे ना देते हैं, वो फिर उठे जाके कहते अमीर साहब तुमने खुद ज्यादा डाला, हम तो जन्नत से कई सौ मील आगे निकला, तुमने कुछ बारूद ज्यादा डाला, हमको जन्नत नहीं मिला, हम तो जन्नत से कई मील आगे निकले। फिर उधर से नीचे टटोम। ड्रामे। एक दिन एक महफिल जमी थी, मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने लिखा है, महफिल जमी हुई थी तो एक बंदा बैठा हुआ है, बज़म पता है किसकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। एक कई लोगों ना हर वेले उरा दे चस्के चढ़े रहने, वो डब्बे में चंदा भी पाने ने ते कहने ने ये मैनू कि नोर। फिर एक कौम को अजीबो गरीब कैलकुलेटर पकड़ा दिया गया, तुम ये काम करो तुमको 75 करोड़ 80 लाख इतनी नेकियां दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। बंदे दो पुत्रो, हर काम हूं जदों तक तुहानू करोड़ की गल ना दसो तुसीं काम ही कोई नहीं करना। हालांकि मुहद्दिसीन किराम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, जिस हदीस में एक्स्ट्रा किस्म की नेकियों का बयान हो वो खुद समझ जाओ झूठी है। मौजू रिवायतों की पहचान का एक ये भी तरीका है कि छोटे से अमल पे इतनी ज्यादा नेकियों का ऐलान किया जाए। ये खुद जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो हदीस का इल्म जानते हैं उनको पता है, मुहद्दिसीन किराम ने जो मौजूआत यानी मौजू रिवायतों की निशानियां बयान की हैं उनमें एक ये निशानी है। लेकिन कई लोगों को सिर्फ ये ड्रामाबाजी करनी होती है, लोगों से सुभान अल्लाह बस 75 करोड़ 80 लाख 1 अरब 2 अरब इस तो तले गाली कोई नहीं। हुण जे असीं आखां बई हुजूर पे एक बार दरूद पढ़ो 10 नेकियां मिलदियां, आखने मैं हो परे एक काम सुने उस नाल 80 करोड़ मिलदी सी, मैं 10 वास्ते क्यों करां? एक जुमला कहूं, क़यामत को अल्लाह ताला ने नेकियां गिन के नहीं लेनी है आपसे, नहीं। मुझे एक सवाल का जवाब दो जरा। अल्लाह ताला आपको नेकियां देता गिन के नहीं, इसीलिए तो मौलवी आपको तादाद बताते हो करो इतने करोड़, यही है। लेकिन क़यामत को अल्लाह ने जब नेकियां रिटर्न करनी है वो गिन के नहीं, तोल के। जब हमसे हिसाब लेना है यार, हुण जेड़े चुप कीते हो तो साडा क्या मसला है चुप कीती दे। हाँ नेकियां दी हैं गिन के, लेकिन लेगा और क़यामत को जो देना है वो अमलात वो भी क्या करने तोल के। हाय हाय, आज पूछना ले यार हुजूर से कि क़यामत को जो नेकी सबसे भारी होके तुलेगी वो कौन सी है? इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद कुरान रशीद की आयत है जो मैंने पढ़ी थी, उसका अगला हिस्सा है वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। पहले आले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया कि नबी के घर वालों से क्या करो, प्यार करो, और आगे फरमाया जिसने ये नेकी कमाई नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, इस नेकी को हम छोटा नहीं करेंगे, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? अल मुराद बिल हसनत अल मबद्दत फी कुर्ब रसूल व हुब्बु आल रसूल अलैहिस्सलातु सलाम मिन अअज़मिल हसनात। इमाम आलूसी फरमाते हैं वो नेकी जो घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब तुलेगी तो सब पे भारी हो जाएगी। ये नेकी कौन सी है? फरमाते हैं मोहम्मद की आल से प्यार वाली नेकी। तुम्हें आज लोग यही कहते हैं भाइयों एक मदरसा बना दो, जब तक मदरसे की ईंटें लगी रहेंगी आपको सवाब होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है भाइयों, कुरान पढ़ा जाओ, जब तक कुरान पढ़ने वाला पढ़ता रहेगा ये नेकी तुम्हें मिलती रहेगी। कदे भी ते दस छड्डो, दिल विच एक बारी अली नू बिठा जाओ, तुसी मर जाओगे, पर कुरान कहता है ये नेकी पीछे नहीं आएगी, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।
मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज सारे का सारा दुनिया का मामला मौलवियों की तकरीरें घूम रही हैं जन्नत के दाएं बाएं। दाढ़ी भी नहीं रखेंगे जब तक जन्नत की लालच नहीं दी जाएगी। 2-3 कदम नहीं चुकते बंदे दे पुत्र जदों तक इन्होंने जन्नत ते कूड़ियां ते होरां दी इन्होंने लालचा ना दो। किसी वक्त किसी कैफियत में होता हूं फिर दिल बड़ा ही परेशान होता है। फिर ख्याल आता है राबिया बसरिया ने एक हाथ में बाल्टी क्यों उठाई थी आग वाली और दूसरे हाथ में पानी वाली क्यों उठाई थी। फिर समझ आती है यार ये क्या बात है, आज पूरी की पूरी कौम को लालची बना दिए गए। जब तक महफिल नात में तुम उम्र के 10 टिकट ना रखो बंदे के बच्चों बंदे नहीं आते हैं। पूरी की पूरी कौम को रिश्वत खोर बना लिया, हर मैदान में रिश्वत। दफ्तरों में जाओ जब तक कुछ मिले नहीं काम नहीं करना, और वो सारे का सारा इधर भी कर दिए। अब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे महफिल में, क्यों आयो यार टिकट मत निकल आवे। यानी मजहबी रिश्वत, मजहबी रिश्वत। मैं कहां कहां अपनी कौम के मामलात पे रहूं, किस किस जगह आंसू बहाऊं, कहां कहां दिल जलाऊं। उसकी वजह यह कि मेरी बातों की कैफियत पे किसी ने गौर नहीं करना, उसकी गहराई में नहीं जाना। उसने या तो मेरी शख्सियत को देख के कहना ये है ही रोला, ये है ही फसादी, आज फलाने के खिलाफ बोल गया, है ये जा। एक बुजुर्ग ने कहा था कि सच बोलना एक जमाना आएगा उतना ही मुश्किल होगा कि जितना किसी फ्रूट के साथ कांटे लगा दो और कांटों वाला फ्रूट निगलो और निगल के दोबारा उसे पकड़ के खींचा जाए और वो बाहर आए, जितना उस जगह मुश्किलात का सामने न उसी तरह एक दौर आएगा सच। और वो ये दौर यही है, सच बोलना। फितना ही फितना, सच बोलो। पूरी की पूरी कौम का प्रॉब्लम ये बना हुआ है। हम लोग खुदा रसूल को बाद में, पीर मुर्शिद पहले, लीडर सियासतदान पहले। और उसकी दलील क्या है? कल में अकीदा जनाब इंटरव्यू सुन रहा था, तुमने नबी की खत्म नबूवत पे हमला किया, हम चुप रहे। भाई एक्स्ट्रा वायरल वीडियो है पाकिस्तान में, क्या लिखा, क्या क्या वो वीडियो क्या कह रहा है? तुमने खत्म नबूवत पे हमला किया, हम चुप रहे। और क्या कहा था? तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, हम चुप रहे। अब हमारे लीडर को पकड़ना चाहते हो, अब मारेंगे या मार जाएंगे। यानी तू खत्म नबूवत पे चुप रहा, लीडर के लिए बोल पड़ा। काश मेरे अंदर की आग को तू समझ ले मेरे सुन्नी मुसलमान। रब की कसम, रातों को रो रो के सोता हूं मैं कि रब्बा हमारा दिल का दर्द दे दे इस कौम को। और यही तो आग है हमारे अंदर कि जो तू लीडर के लिए तड़पता है, तू लीडर के लिए ना तड़प, मेरे नबी की जात के लिए तड़प। तुझे जो गुस्सा अपने पीर की तनकीद पे आता है, तुझे वो गुस्सा सिद्दीक की सदाकत पे आए। जब सिद्दीक की सदाकत पे हमला हो तुझे गुस्सा आए, जब आले बैत की तहारत पे हमला हो तुझे गुस्सा आ जाए, जब फातिमा ज़हरा की नामूस पर उनकी तहारत पे हमला हो तुझे गुस्सा आ जाए। पर नहीं आएगा। फातिमा ज़हरा को कोई खता पर कहते तो कहता रहे, सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोलते तो बोलता रहे। रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के मामलात में ये सियासी लीडर धज्जियां उड़ाते हैं तो उड़ाते रहे, बस मेरे पीर को कुछ ना कहना, मेरे लीडर को कुछ ना कहना। रब की कसम हमने भी जैसे कहते हैं ना, वो सिरों पैरों ला छड़िए, असी भी कहने गल करा दे तो फिर नबियां दे पीर दी गल करा दे। जो मर्जी हो जाए, जमाना दुश्मन हो जाए, हमारे मुखालिफ हो जाए सारे, पर हमने बात जब भी करनी है या नबी की करनी है या अली की करनी है। बाकी बातें बाद में करेंगे। ज़हरा की अजमत की बात पहले करेंगे, सिद्दीक की सदाकत की बात पहले करेंगे। यार क्या करें? कई लोग कहते हैं पता नहीं इन मौलवियों को क्या हो गया। मैं क्या हो गया? मेरी जगह तू हो, तुझे पता चले क्या हो गया। बहरहाल मैं बात लंबी चली गई, मैं फिर अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। इस जन्नत के चक्कर में सारी कौम को लगा ऐसे ही दाढ़ी रखो भाई और जन्नत में ले
हाथ जोड़ के आखांगा कभी इश्क इकबाल को अपना रोल मॉडल। आज तक सारे क्या इश्क का मंसूबा बनाते रहे, कहते रहे रब्बा जे साहब लेना ही तो यार दे सामने लेनी। यही 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 है ना, बोलो सारे। वो यही फलसफा है ना, हर बंदे तक कहते हो कि जनाब या अल्लाह साहब लेना ही तो हुजूर दे सामने। बिलाल अजीब आशिक है। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर रोज़े में शर उज़र हाय मन पजीर कर तो भी नी हिसाब हमरा नागुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। इकबाल क्या कहता है? तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर। या अल्लाह तू गनी है सारियां कान, मैं फकीर मां, मेरे कख नहीं मेरे पल्ले। तो या अल्लाह मेरे उज़रां नूं कबूल करी, मेरे को हिसाब किताब को नहीं लेना। ते जे तू वेखे ना कि मेरा हिसाब जरूर ही लेना ही, ते मेरी एक रिक्वेस्ट है रब्बा फिर हुजूर दियां अखां तो छुपा के लेनी। कभी किसी कोने नुकरे लग जाओ और पूछो तो इकबाल कीड़ा फलसफा उम्मत को दिता ही, ये कौन सा दर्द उम्मत को दिया है? ये क्यों कहा है कि या अल्लाह अगर हिसाब लेना है तो हुजूर की निगाहों से छुपा के ले। बिलाल पता है क्या कहता है? ये इसलिए कहता हूं अगर मेरे आमाल हुजूर के सामने खुल गए, हुजूर ने इतना ही पूछ लिया इकबाल तू मेरा आशिक, मुझसे प्यार करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, और हरकतें ये। जहन्नुम से डंडों से ही हर वक्त ना डरा करो। जलाएगा अल्लाह, पकड़ेगा, मच्छरों से खिलाएगा, कीड़े खाएंगे, सांप ढिसूंगे, यही रो रही। कभी ये भी तो तसव्वुर कर ले अगर हुजूर ने सिर्फ देख के इतना पूछ लिया मेरा होके क्या करता रहा। हम चाहते ये दर्द दिल में आए। ये रजे में हुजूर दे सामने क्या हुजूर मैं पूछ लिया ये क्या करता रहा, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए हुजूर की जात मस्त है, हुजूर की जात फस्त है। मुझे आज तक ये फलसफा समझ नहीं आया कि मेरी आंखें मेरे पीर पे बंद हैं। मेरी आंखें किसी पीर पे बंद नहीं है, मेरी आंखें फकत नबियों के पीर पे बंद हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आ, सुभान अल्लाह की आवाज। मेरी आंखें किस पर बंद है? नबियों के पीर पर। इसलिए कि आंखें वहां बंद होती हैं जहां आगे एहतमाल खता ना हो। तू अखां बंद कीतियां वन, तेरा पीर तेनू गुमराही दस रहे हो, तेरी अखां बंद रहे सन के खुलियां चाहिए। इसलिए ये शैतान का वसवसा है कि मेरी आंखें मेरे पीर पे बंद है। मेरी आंखें फकत रसूलुल्लाह पे बंद है, या जो रसूल ने जिनको गारंटियां दी हैं, फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। और फिर ये नारा भी दुरुस्त नहीं है, मेरी पीर पे मेरी जान कुर्बान। पीर को नबुव्वत का दर्जा मत दो। सहाबा ने तो सिर्फ ये नारा लगाया हमारी जाने रसूलुल्लाह पे कुर्बान। सुभान अल्लाह की आवाज आए, सुभान अल्लाह की आवाज। लीडरों पे जाने कुर्बान कर रहे हो, पीरों पे जाने कुर्बान कर रहे हो, मौलवियों पे जाने कुर्बान कर रहे हो ना। इस जान का हिसाब लिया जाएगा। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुक। हर जगह जान फर्स्ट है। नमाज का मसलो जान पहले, ऐसा है कि नहीं है? बोलो सारे, बोलो सारे, बोलो भाई, बोलो ऐसा है कि नहीं? यानी अगर नमाज
पढ़ने के लिए तूने जाना है और रास्ते में तुझे मालूम है कि तेरा दुश्मन बड़ा तुझे हिट करेगा, शरीयत क्या हुक्म देती है? घर में पढ़, तेरी नमाज तेरे लिए जमात मुआफ है। रोजा रखने की वजह से अगर तेरी जान जाने का अंदेशा है तो छोड़ दे रोजा, जान को बचा। हज के लिए जाने पर अगर जान जाने का अंदेशा है, हज छोड़ दे, अगले साल कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना। यानी हर जगह क्या करना है? जान को बचाना है, जान फर्स्ट है। पर जब नबी का मामला है तो फरमाया नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अगर मामला मेरे नबी का आ गया है ना, अब जान ना बचे, अब मोहम्मद की आन बचे, मोहम्मद की। और याद रखिए, ये जो बात है कि मेरे नबी के गुस्ताख की सजा मौत है, ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। और अल्लाह का कानून बयान होता है मस्जिद में भी, घर में भी, बाजार में भी, टीवी पे भी। अब हम कहते हैं अल्लाह, हिंदुओं के 1700 खुदा हैं, इसलिए तो वो चीखते हैं कि ये हर अजान में ये मुसलमान ये कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये हमारे हरि राम कृष्णा फलाने फलाने उनका इनकार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई हिंदू नाराज होता है जाए जहन्नुम में, सिख नाराज होता है जाए जहन्नुम में, ईसाई नाराज होता है जाए जहन्नुम में। हम अपना अकीदा डंके की चोट पे बयान करेंगे, क्योंकि कुरान और सुन्नत ने हमारी रहनुमाई की है। तो नबी के गुस्ताख की सजा मौत है, ये कोई इश्तिहाल अंगेज नारा नहीं है, ये कुरान का कानून है। जाए जहन्नुम में कोई लीडर जिसे तकलीफ होती है। दोस्ताने अजीज, मेरा उन्वान था नबी की अहले बैत की मोहब्बत। तो अब नबी पाक ने 1.25 लाख सहाबा के सामने उनको बिठाकर आगे पीछे से बुलाकर शान किसकी बयान की? अपनी आले बैत की। पता चला शान आले बैत में जलसे करना मोहम्मद के अरबी की सुन्नत है। तो मैं हदीस आपको सुना रहा था, मेरे नबी पाक ने हजरत नाफे से मरवी वो रिवायत फरमाया, तवक्कुल चाहता है मेरी आल से प्यार कर, अगर हिकमत चाहता है मेरी आल से प्यार कर। वह मन अरादा दुखूलल जन्नत बिगैर हिसाब, अगर कोई चाहता है कि उससे साहब भी ना लिए जाए और जन्नत भी मिल जाए, ओ पापियो मुफ्तानी जन्नत केड़ा सौदा बिक रही है? मुफ्तानी जन्नत। हाय 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 हाय, चारों तरफ से दीवाने रश करके आने लगे। मेरे नबी ने फरमाया मन अरादा दुखूलल जन्नत बिगैर हिसाब, अगर कोई चाहता है वो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाए, न उससे नमाज का सवाल हो, न दाढ़ी न पगड़ी, न लोटा न मुसल्ला, न छोटा न बड़ा, कोई सवाल ना हो, वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए। तो वो कैसे दाखिल होगा? मेरे नबी ने फरमाया नुस्खा मैं बताता हूं, फलयुहिब्ब अहल बैती, मेरी आल से प्यार करेगा बगैर हिसाब के जन्नत में जाए। फवल्लाहे, नबी ने अब कसम खाई, फरमाया अल्लाह की कसम में, मन अहब्बहुम वल्लाहि मा अहब्बहुम अहदुन इल्ला रबह फिद दुनिया वल आखिरह। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मेरी आल से जिसने भी प्यार किया दुनिया विच भी तर गया जे, आखिरत विच भी तर गया। दुनिया में भी नफा। किससे प्यार करना है? बोलो किससे प्यार करना है? आले बैत। तो ये आले बैत के मरकजी लोग कौन है? अब बात मैं अपनी नहीं करूंगा, बात साहबा की करूंगा। तबरानी की हदीस है, नबी पाक के साहबा की जमात मेरे नबी की खिदमत में आई।
या रसूल अल्लाह मन कराबत कहा होला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुम, हुजूर ये जिनका प्यार हम पे अल्लाह ने फर्ज किया है कुरान में, इनमें ये खासकर हस्तियां कौन कौन सी हैं? मेरे नबी ने नाम लिए, फरमाया अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन। सुभान अल्लाह। जैसे लफ्ज़ सहाबा बोलो तो टॉप के ऊपर 4 लोग आते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इसी तरह जब लफ्ज़ आले बैत बोलो टॉप पे 4 बंदे आते हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे सहाबा तो बहुत सारे, पर टॉप के ऊपर कितने? इसी तरह आले बैत बहुत सारी है। नबी के चच्चे आले बैत में, नबी की अम्मी जान आले बैत में, नबी के बाबा जान आले बैत में, नबी के दादा जान आले बैत में, नबी की अम्मी जान आले बैत में, हमारी अम्मियां आले बैत में, हमारी माएं आले बैत में, आयशा आले बैत में, खदीजा आले बैत में, उम्मे हबीबा आले बैत में, उम्मे सलमा आले बैत में, हजरत सौदा आले बैत में। ये मेरे नबी की पाक बाज बीवियां आले बैत में, नबी की बेटियां आले बैत में। ये आले बैत बहुत बड़ा लफ्ज है, इसके अंदर बहुत सारी हस्तियां हैं। जैसे सहाबा बहुत बड़ा गहरा लफ्ज है, इसमें बहुत सारी हस्तियां हैं, लेकिन जब लफ्ज सहाबी बोला जाए सबसे टॉप पे 4 मुराद होते हैं। इसी तरह जब आले बैत बोला जाए टॉप पे 4 मुराद होते हैं। कौन कौन? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराहुलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी ने फरमाया मारिफत आले मोहम्मद बरातुम मिनन्नार, जिसने मेरी अहले बैत की इज्जत, अजमत, शान, शौकत को पहचाना, जहन्नुम से बचने की सनद मिल गई। वहुब्बु आले बैत मुहम्मदिन जवाजुन अला सिरात, मेरी आल से जिसने प्यार किया पुल सिरात से गुजरने का टिकट मिल गया। वल विलायतुल आले मुहम्मदिन अमान मिनल अज़ाब, ओए मेरी आले बैत की विलायत, विला यानी दर्द, प्यार, मोहब्बत दिल में बसाई, जहन्नुम से आजादी का सर्टिफिकेट मिल गया। इसीलिए तो फिर हमने ये आपको पंजाबी जुबान में समझाने की कोशिश की थी कि जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है। फातिमा कल हशर बिच तेरे लाल ते नुकनी है, फातिमा गल हशर विच तेरे लाल ते मुकनी है। जन्नत ते जहन्नम दी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है, जन्नत ते जहन्नम दी। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अंजा बिन इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत। हुण इस जुमले नू समझना है, इधर 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 रुक के रुक के रुक के रुक के आराम से समझाऊंगा। एक या दो हदीसें और सुनाता हूं और तकरीर मुकम्मल। इधर तकियो, एनू कहंदे ने चुकना। की कहना?
ना 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 ना, लाजम चुकना, लाजम पकड़ना। हुजूर फरमाया इल्ज़मू मवद्दता ना अहलल बैत। बड़े 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 तवज्जो से जुमले को सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। हुजूर फरमाते हैं हम आले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। लाजिम पकड़ने नहीं ओ शे हुंदी जिहड़ी हथ विचों निकले नहीं, डिग पई। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरके में मत पड़ो। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद हम आले बैत अतार हैं, हम आले मोहम्मद। तवज्जो है, इंज दी फड़ना है आले बैत दा पल्ला कि हाथ विचों भावें यजीद आवे ते भावें यजीद दा पुत्र आवे, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है हाथ में आले मोहम्मद का पल्ला कि जो मर्जी है, वक्त का कोई फिरौन आए, वक्त का कोई यजीद आए, वक्त का कोई शिमर आए, चाहे वो शिमर किसी कातिल के रूप में हो या वो शिमर किसी मुकर्रर के रूप में हो, वो एड़ी चोटी का जोर लगाए, तुम पे फतवों के बम क्यों ना गिराए, तुमने मोहम्मद की आल का दामन नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन्हों को ज्यादा तो ज्यादा किए फतवे शिया हो गए, बस बस। अब मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर की उम्मत में, हुजूर के साथ मतलब हुजूर की उम्मत में सबसे पहला फतवा किस बंदे के खिलाफ लगा? मौला अली के खिलाफ। तो फतवा भी निक्का जिहा नहीं लगे, ए फतवा लगे अली काफिर हो गए, अस्तगफिरुल्लाह। मौला अली पे किसका फतवा लगा? कुफर का। फिर आगे बढ़ो, हुजूर की आले बैत का वो कौन सा इमाम है जो अपनी मौत शहीद दुनिया से गया है? सब शहीद हुए। और ये भी ज़हन में रखो, ये बुग़्ज़ आले बैत एक कैफियत का नाम है, इससे किसी जमाने का, ये कौम कबीले का, ये इलाके का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दौरे रसूल में भी मौजूद था ये बुग़्ज़ आले बैत। इसलिए तो मेरे नबी ने कसम खा के फरमाया था, ओ अली जो तुझसे प्यार करे वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। क्या नबी की सही हदीस मौजूद नहीं है? तिरमिज़ी के अंदर, निसाई के अंदर, सही आले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, ए अली तुझसे सिवाय मुनाफिक के कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता। और एक और हदीस है, इधर कान खोल के सुने, मेरे नबी ने फरमाया मेरी आले बैत से किसी बंदे का बुग़्ज़ देखो, बुग़्ज़ ने नाल कितने रंग। अच्छा जरा ए तुसां विचों किहड़े किहड़े बंदे नबी दा बुग़्ज़, आले बैत दा बुग़्ज़ तक है? कई लोग एक मॉडल देखना चाहते हैं कि उसके लम्मे लम्मे कान होंदे ने, उस बुग़्ज़ दा रंग किहड़ा हुंदा है, उस बुग़्ज़ दीयां अखियां किहड़ियां होंदियां ने। ओ भाई जान, ए बुग़्ज़ कैफियत ना है जिहड़ी अक्ल वालियां नूं समझ। इधर तक जलसा हो रहा होवे इमरान खान दा, तो विचों भापे खड़े हो जावन नवाज शरीफ के नारियां ते। और गल गौर ना सुनियो, हुण जलसा हो रहा है खान की पार्टी का, तो विच जिक्र के शुरू हो गया दूजी पार्टी का। मैं ना ये मैं मजबूरन ले रहे वगर ना मैं तो इन पाक महफलों च ना लेना नहीं गवारा नहीं कर विच समझाने वास्ते, चूंकि अजकल हर बंदे दे मोबाइल च यही दो चार चीज़ां। अच्छा इधर सुनियो, खान दी पार्टी का जलसा हो रहा है तो जिक्र होया दूजियां दा। तो खान दा जिहड़े बंदे ने वो दूजियां दा जिक्र सुनने नाल ही उन्हां दा जिहड़ा लहजा, अंदाज, गुफ्तगू, रंग रूप
उसके सामने कोई बंदा कह रहे ओ फलाने साहब इंज कीता, खान जिंदाबाद है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई कि उसका जिक्र होया, इस एकदम दूआ नारा बुलंद किया ऐस दे अंदर बुग़ज़ है, इस दे अंदर बुग़ज़, इस दे अंदर और मैं तेनू समझान रहा। आशिका ने रसूल ने जिक्र शुरू किया यारे गार दा, हाय हाय खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक़ अकबर हैं। और जिक्र हो रहा है किसका? सिद्दीक़ अकबर। तो बंदे दे चेहरे दे असरात गए बदल। नारे ए पुत्र तू अली दे प्यार विच हैदरी नहीं कीता। तवज्जो है सब और समझ आइए। एक केस ही बोलो बंदे अल्लाह दो, एक केस ही बुग़ज़। इसे तरह जिक्र शुरू है मौला अली दा। अली पाक का जिक्र हो रहा होवे ते हक के बनता है कि नारा किस दा लगे। ए जिक्र अली सुन के अगर तको ना कि किसी मौलवियां आए ने ना नबी एवं नहीं, अली का जिक्र हो रहा है ते बंदे दे पुत्रा तू दिल करे ते फिर मारना नारा किस दा? अली दा। वो कई लोग कहते हैं कहते हो ओ बेटा जी घा खान वाले नहीं रोटी खाते हैं। क्या हम रोज नहीं देखते कि किसके जिक्र पे किसका चेहरा उतर जाता है, किसके जिक्र पे किसका चेहरा गिर जाता है, किसके अल्फाज साथ छोड़ देते हैं, किसकी आवाज गड़बड़ाहट का शिकार हो जाती है। हम समझ जाते हैं इस बंदे दा बुग़्ज़ पाल के बैठा है। इंजी असी जदों करते हैं नबी दियां बच्चियां दा जिक्र, असी करते हैं शहजादी मोहम्मद दा जिक्र, असी करते हैं ज़हरा पाक दा जिक्र, असी करते हैं हैदर कर्रार दा जिक्र, असी करते हैं हसनैन करीमैन दा जिक्र, असी करने हैं सैयदा दा। ते साडे सामने भी किसी मौलवी दियां शक्लां रंग रूप असी घा ते नहीं खांदे, सानू पता नहीं इस बगैरत ते अंदर बुग़्ज़ आले। समझ गए? है आले सुन्नत व जमात, इस सीने को तान के चलो। रब दी कसम है सानू हुजूर दे किसी साहबी दा जिक्र तंग नहीं करता। लेकिन 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 ये बात तवज्जो से सुनो। ये आम उलमा एक मसले को जानते हैं, मुक्तज़ल हाल। हुण ईदी वाले दिहाड़े खतीब साहब तकरीर कर रहे हो, इमाम हुसैन करबला विच गए ते उत्थे उन्हां दे बच्चे शहीद हो गए। किहड़े दिहाड़े? दसो उस गल गलत तो नहीं की, पर तुस आखना मौली साहब ओ खुदा दा वास्ते ईदी वाले दिहाड़े मुहर्रम कित्थों बयान पे करने? इसा क्या आखने ने मुक्तज़ल हाल दी मुखालफत। खुशी का टाइम होवे ते किसी दे पुत्रा दा ब्याह होवे ते बंदा उसते अब्बे नाल जनाब गल लग के आखे बड़ा अफसोस है। हैं इधर गल मेरी सुनो, गल ये हुण तुहानू मैं सच्ची गल ये हडियाले रोड दी गल है। शाह जी हडियाले रोड उत्थे एक महफिल हो रही सी ना, ते लाहौरों एक नाथ खान नवी नवी ओ नात चली सी कि लगियां ने मौजां हुण लाही। याद आ गया? अब याद आ गया ना? अच्छा वो हुण जने दी मरी सी मां, हुण उस नाथ खान बुलाया। नाथ खान तो देखो भाई हालात देते तू कलाम पढ़। ओ शुरू वो नाल पढ़ देना ना, वो नाल अम्मा 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 अम्मा
ये शुरू नाल हो गया ते नाल उस पढ़ने इलाके का कहता है रखी साणिया नगियां। वो 2-3 मिनट तो सुनता रहा खड़ो जाकर चुप करो मेरी मां मरी तेरिया मौजा लगी हुई है। तवज्जो है कि नहीं? ए गल समझान लगा मैं। ये बंदे नूं गुस्सा क्यों चढ़िया? इस मुकतदल हाल दे मुताबिक काम इसे तरह हूँ जनाब किसी दिन होंदा ने जिक्र होंदा है मेराज दा ते बंदा उथे कलाम दा इंतखाब उसका कोई होंदा है। ये मुकतदल हाल दा यानी हालात दा तकाजा जिवें होवे गुफ्तगू ते उरस होवे सोहणे सिद्दीक अकबर दा ते तकाजा इस चीज दा ए दिन ए तकाजा कर रहे हैं कि अज नारे भी सिद्दीक दे आवन शेर भी सिद्दीक दे आवन मनकबतां भी सिद्दीक दी आवन। तो जे महफिल होवे ना सोने किश्ती आले बैत दी तो फिर उस महफिल का तकाजा केवे नारे भी आने वाले बैत ते नहीं क्या सभा के नारे नहीं लगाने चाहिए ऐसा कदों आख्या है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि 18 ज़िलहज्जा को बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन मेरे नबी ने हदीसे वगदीर जो है मन कुन्तु मौला फालियुन मौला ये 18 ज़िलहज्जा को हुआ है। हम आले सुन्नत के अकवाल में से एक कौल ये भी है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत कितनी है? गोलड़ा शरीफ और दीगर आस्थानों का मामूल 12 ज़िलहज्जा है, 18 नहीं। आले सुन्नत की मोतमद अलग किताबों में 12 ज़िलहज्जा का कौल भी है। लेकिन बस एक माशरे में मशहूर क्या हो गया 18। हुण बंदा आखे आज जश्न होगा जश्न तुसी फौरन कहते हो ना होए, हालांकि उस दिन की तारीख मौजूद है। तो जिस दिन की तारीख मौजूद होवे उस दिन अगर शहादत वाले दिन तेनू जश्न याद आवे तो तू कहने कि यार ये कैसे है शहादत वाले दिन जश्न। इसी तरह हम कहते हैं हालांकि कोई गल तो नहीं है मौला अली का जिक्र करने वाला हजरत उस्मान नाराज थोड़े होने ने, लेकिन हालात का तकाजा भी तो कुछ होता है। इसी तरह हम कहते हैं वैसे शादी की कोई दिहाड़ मुकर्रर नहीं पर बाकी सारा साल छोड़ के दाम और रुमन हुई क्यों? फिर ये जायज ने जायज के चक्कर ना ले आओ। कुछ गल्लां अल्लाह ताला ने अक्ल नाल भी तुहानूं दसियां होईयां ने। किसी जाई किताब च हदीस च किसी जगह नहीं लिखे होया कि तेरे पड़ोस च जनाब मातम होया हो तो तू शादी ना कर। असीं शादियां की करने आ कैंसल कर देने, कहने यार मेरे बूए ते बूए कल उन्हों का जवान पुत्र का जनाजा उठे हुण अगले दिन मेरे घर तो सहरे ते शरवाने नहीं यार मेरा 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 यार जमीर गवारा नहीं कर रहा कि यार उन्होंने घर आए। और ये सब लोग मानते हैं कि जब दिन लौट के आता है यादें भी ले आता है। नबी पाक सैकड़ों साल पहले दुनिया में आए लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल लौट के आती है वो खुशियां साथ लेके आती है। इसी तरह इमाम हुसैन सदियां पहले शहीद हुए लेकिन जब 10 मुहर्रम लौट के आता है तो वो गम वो दुख वो दर्द लेके आता है। तो उम्मत के दिल दुखे हुए तुझे उस दिन बेटे की शादी याद आ गई। फिर शुरू हो गए कहां नाजायज लिखा हुआ है, किस मुहद्दिस ने नाजायज लिखा हुआ है। कुछ चीजें निसाबे इश्क में भी नाजायज होती है, कुछ चीजों का ताल्लुक किताबे इश्क से भी होता है, मोहब्बत से भी कुछ होता है। कुछ हयाएं जो होती हैं ना किसे जाई नहीं लिखे हुए कि अबे दे सामने टोपी ला के ना बेवो, पर किताबे मुआशरा ने हमें सिखाया हुआ है कि प्यो आवे ते पुत्र उसके सामने मंजी ते लत रख के नहीं बहता। ये उस दौर दी गल्लां मैं कर रहा जिस वेले हलाल पुणा स्कूलों सिखाया जाता है। मुझे आज भी याद है हजरत मेरे ताया हुजूर अल्लाह उनको गरीब के रहमत फरमाए, मैं छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, आप समझ लें कि 5 साल का हूंगा मैं। तो मेरे वालिद साहब आए तो मैं चरपई पे बैठा था, भाई 5 साल का बहुत छोटा सा था मैं। तो मुझे वो थप्पड़ आज भी नहीं भूला मेरे ताया ने पटाख करके मारा। मैं हैरान हो गया, कहते प्यो आया तो तू मंजी ते बैठो है। सारी जिंदगी फिर मुझे अब्बा जी आए तो फिर पुत्र फिर मंजी ते नहीं। फिर हमारा जो इलाका है उसमें यह है कि नंगा सर नहीं किया जाता वालदैन के सामने। पूरे जिंदगी फिर ऐसा कदे नंगा सर नहीं की। किड़ी हदीस च लिखे हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कुछ चीजें किताब मुआशरा में भी लिखी होती है।
ये मुआशरे ने, ये आदाब ने हमें सिखा दिया है कि जब लोग दुखे हुए हों उस दिन तुम खुशियां ना मनाओ, और जिस दिन लोग खुश हों उस दिन तुम गम लेकर ना बैठ जाओ। जिस दिन जिक्र सहाबा हो उस दिन जिक्र मेरे तो बड़ा पंचतनी केड़ा है काई साहब, मेरी मस्जिद में उर्स हजरत अबू बकर सिद्दीक की महफिल थी, यानी जुम्मे का दिन था, तो उनका हमने अनाउंस किया हुआ था कि आज उनकी शान बयान। तो मामूल के मुताबिक वो हमारा नाथखान उठा और उसने मनकबत मौला अली शुरू कर दी। दसों मौला अली मेरे सामने मौला अली मनकबत हुए थे, मैं तो आशिक हूं। उसने एक आध शेर दो पढ़े, मैंने कहा बेटा रुक, आज दिन जिस हस्ती के उसका जिक्र शुरू। ठीक है, तो इसी तरह अगर मुक्तजल हाल के मुताबिक में किसी और के उर्स वाले दिन और किस बात करता तो फिर मैं तो पक्का शिया सा। लेकिन मुझे यहां नास्ती किसी ने नहीं कहा कि जी ये तो कोई आले बैत का दुश्मन है, इसने मौला अली का जिक्र करते हुए इसने कहा अबू बकर सिद्दीक का कर। सोनिया सुन्नी सुन्नी होता है ना, वो राफजी होता है ना वो नास्बी होता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि पहली सदी से लेके आज तक यजीदियों का ये तरीका रहा है, वो आले बैत अतहार का प्यार दिल से निकालने के लिए फौरन फतवे का सहारा लेते हैं और कहते क्या है बंदा क्या हो गया राफजी। और तो छोड़ इमाम शाफी पे फतवा लगा कि हर वेले करता रहता है अली अली अली, हर वक्त आले बैत का जिक्र करता है, ये तो राफजी हो गया। हाय सड़ गया इमाम शाफी। तो कहते हैं इनकाना रिफ्ज हुब्बाल मोहम्मद फल युशिद सकलाने नी राफजी। ओए अगर अली दे बच्चियां दा प्यार करना राफजियत ते शीयत है तो फिर इंसानों तुसी भी गवार हो ते जिन्नो तुसी भी गवार हो, फिर अली ए जड़ा शाफी है सारे तो वड्डा राफजी। फिर एक दिन परेशान होकर कहने लगे इजा जकर तो अबा बकर बिल खैर, जदू मैं अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करदा तो नसिब तो बिन नसबी, ते मनु आने ने नासबी हो गए, अल बैत दा दुश्मन हो गए। ते जिस वेले मैं अली दियां बच्चियां तो ज़ारा दी शाना बयान करदा तो मनु आने ने ए राफजी हो गया, राफजी हो गया। फिर कहने ने ए जमाने तू गवार है, इन दोनों का प्यार साथ लेके जाऊंगा। इधर मेरे हाथों में हुब्बे आले मोहम्मद, इधर मेरे हाथों में हुब्बे सहाबा, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। तो कहते हैं इंसान और जिन्नों गवार हो, मैं अब दोनों से प्यार करता हूं, मैं सहाबा से भी प्यार करता हूं और आले बैत। लेकिन एक गल बच्चियां नूं भी पता है, बच्चियां नूं भी पता है, धीयां पुत्र होंदे ने, दोस्त यार। ये आज तक किसी को नहीं अक्ल आई। औलाद पर दोस्त क्यास नहीं हो सकते, दोस्तों पर ऊंचा बोलो, औलाद क्यास नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। इधर में चलो राइट साइड ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका बड़ा गहरा दोस्त, इनके घर का पर्दा हो, पर्दा है यकीनन होगा, हर जाहिर हम लोग पर्दे वाले हैं, और इनका एक पोता हो या एक छोटा बेटा हो, छोटा सा, इनका दोस्त इनके मिशन का इतना बड़ा साथी हो कि जिसको कोई हिसाब नहीं है। तो ये अपने दोस्त के साथ गप्पे लगाते हुए चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे आए, बच्चा इनका दौड़ के स्टूट मार के अंदर चला गया, दोस्त बाहर खड़ा है। मैं आपको चलो यूं समझा देता हूं, मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनका छोटा सा पोता है, हजरत हमें उस इदारे में तकरीबन 30 साल होने को है, वहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे हाथ बांधकर उस्ताद जी के सामने, तो वो शहजादा दौड़ता हुआ है, पिछली कुर्सी से ऐसे करके ऊपर चढ़ा, फिर इधर चढ़ा, फिर इधर आया, फिर इधर से आके जेब से सारा कुछ निकाल के मर्जी की चीजें अपनी जेब में डाली, फिर उतर के गोद में आया, उस्ताद जी की दाढ़ी में हाथ डाले, फिर इधर बाजू डाल लिए गले में। ते साड़ी किहड़ी हालत है, साल किन्ने होए ने 3, ते किथे पहुंचे हैं, ते ओ 2 साल का बच्चा ते दौड़ के किथे पहुंच गए।
मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ तो तलबा थे। जैसे ही उस्ताद जी उठ के गए तो मैं आख्या पुत्र हुण समझ आई ने कि घर वाले कौन होंदे ने ते यार कौन होंदा है। बस यही आपको समझाना चाहते हैं। अब जरा मंजर तो देखो, का अन्नाला रूस मुत्तयूर, हुजूर तशरीफ लाते हैं तो सहाबा कहते हैं वल्लाह है मा रायना अला वजह रसूलिल्लाह ले इजलाल शानही, साडे विचों कदे किसी ने अख भर के हुजूर दियां अखां विच अखां नहीं मिलाइयां ते चेहरे ते नजरां गाड़ियां नहीं ने। क्यों? ले इजलाल नबी, हुजूर दी शान जलालत की वजह तो, हुजूर की इज्जत और अजमत की वजह से हमारे सर झुक जाते थे। ए किड़ी ए उन्हां दियां शानां, किड़ियां बोलो, किड़ियां 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 उनके सामने ऐसे कान नाला रो से मुत्तयूर, गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। ये उनकी शान है कि जिन्होंने जंगें लड़ी, बदर लड़ी, ओहद लड़ी, खैबर लड़ी, खंदक लड़ी, सुबह शाम हुजूर के दीन के लिए काम किया, है माल कुर्बान किया, दौलत कुर्बान की, सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन कहां तक पहुंचे? का अन्नाला रुऊसी मुत्तयूर। और उधर देखो 2 साल का है, 3 साल का है, मेरा नबी मिंबर पे बैठे हुए, उधर से गिरते पड़ते आ रहे हैं। हुजूर ने खुतबा उधर ही छोड़ा, दौड़े हुए गए, एक को उठाया इधर बिठाया, दूसरे को उठाया इधर बिठाया, फिर इधर को प्यार किया, इधर वाले को प्यार किया। फरमाया मेरे यारो मैं इनसे प्यार करता हूं, अल्लाह तू भी इनसे प्यार कर, जो जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार कर। अच्छा, फिर मेरा नबी जब चल पड़े तो क्या किया? एक को, तवज्जो रखिएगा, एक को मेरे नबी ने यूं इधर बिठाया। ये इसका मतलब यूं है, एक टांग आगे एक पीछे, मुंह इधर, दूसरा एक टांग आगे दूसरी पीछे और मुंह इधर। इन दोनों के हाथ हुजूर के इमामे पर, हुजूर के हाथ हुजूर के हाथ इधर, और मेरा नबी चल रहे आगे आगे हुजूर। वो जो पहले दिन का मेरे यार नबी का यार है वो पीछे पीछे चल रहा है, उसकी निगाहें ऊपर, और तक तक के कह रहा है वाह भाई सोने हो, क्या सवारियां ढूंढी, क्या सवारी ढूंढ के लाए। और मेरा नबी मान पीछे मुड़ के देखते हैं, फरमाते हैं अबू बकर सवारी चंगी है, सवार भी तो देख कितने चंगे। ये फर्क है घर वालों में और दर वालों में। यही तो हम समझाना चाहते हैं। सहाबा सहाबा हैं, अहले बैत है। जब चैप्टर मेरे यार मेरे नबी के यारों का हो उस वक्त दिल खोल लो, दिल तंग ना करो, मस्त हो के शान सहाबा सुनो और सुनाओ। और जब मौजू हो मोहम्मद के घर वालों का, दिल तंग ना करो। जिक्र आले बैत शुरू हो, तुम्हें दाएं बाएं के जिक्र याद ना आए, उस वक्त फिर मस्तों की आवाज आए, हैदर 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 है, नारे हैदरी। कंड कर न तू पंजानू, मोड़ न पंजा तो। बस हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे के साथ। ए जितनियां भी हदीसां ने ए सानू नबी दियां साहियां ने सुनाइयां ने। पता चला ये जो नबी का हुक्म आया है ये हमें बाद में आया है। नबी के यारों को, अबू बकर उमर को, तो बस गल खत्म। जैसे हम पे नबी के बच्चों का प्यार फर्ज है, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक पे भी नबी के बच्चों का प्यार फर्ज है। और हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जिन नबी के यारों ने कभी मुस्तहब नहीं छोड़ा, उन्होंने फर्ज कब छोड़ा होगा? हुजूर के आल से कितना प्यार किया होगा। तो मुझे कहने दे, अबू बकर इश्क अली में मस्त था, उमर मोहब्बत अहले बैत में मस्त थे। इसलिए हजरत उमर से किसी ने पूछा, इन्नका तसना बे अली शयअन लम तसना बे अहद मिन अस्हाब रसूलिल्लाह, ये जितना आप अली का एहतराम करते हो, अली से प्यार करते हो, अली का जिक्र करते हो, इतना और किसी साहबी का नहीं करते हो। तो हजरत उमर ने घूर से आपने फरमाया लिअन्नहु मौलाया, इसलिए अली मेरा मौला लगता है, अली मेरा मौला। इसका मतलब यह कि अली अली करना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है, उमर फारूक की। लिहाजा जेड़ा शैतान मुल्ला
आले बैत की वजह तो किसी को कहे कि यह शी हो गया, समझ जाओ इसके दिल च कमीने दे यजीद है। मौला अली का नारा लाओ, नारा हैदरी, फिर चेहरे तको इथे भी तक लेने ना, नारा हैदरी या अली या अली या अली। खुदा दी कसम चुक के कहना, ये भी मेरे अल्लाह का एक निजाम है। कई मेरिया महफिलों में अल्लाह खुद भेजदा है कि जाओ हनीफ कुरैशी की महफिल च अली अली करे तो तुहाडे दिल च सट्टां लगन। पहले ही उन्होंने शक्लों ते हालतां बदलियां होंदियां, जिस वेले फकीर की तकरीर सुन के जाते हैं तो पक्के दिल दे मरीज। तुसीं कल हुण रौणियां तकियो, ए सजे खबे ग्रावां में सजे खबे तुहानूं ही सुना, ए राती शीए आए सन, ए राती ते तुसीं फिर समझ जाओ हजरत को रात को दिल का दौरा पड़ा। हजरत को रात को कुरैशी साहब ने टीके ऐसे लगाए, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। और सलाम हो सुन्नी, तुझे तुझे जिक्र अली भी मजा देता है, जिक्र सहाबा भी मजा देता है। इसलिए जरा हुण लाओ दिल ठंडा करके मेरे नबी दे बच्चियां दा जिक्र करो ते फिर जाने नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। एक गल मैं मशवरा दे के जा रहा, नोट भी नबी वास्ते लाने ने ते वोट भी नबी वास्ते लाने। बस बस गल खत्म। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारिया, नारे हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली। मन कुंतो मौला अली अली मन कुंतो मौला अली अली, मेरा दिल भी बोला अली अली, मेरे इश्क किबला अली अली, ईमान का काबा अली अली, ईमान का काबा अली अली, नबी का भाई अली अली, नबी का भाई अली अली, हर मोमिन का मौला अली अली, सिद्दीक का मौला अली अली, फारूक का मौला अली अली, उस्मान का मौला अली अली, उस्मान का मौला अली अली, हर आशिक का मौला अली अली, हर मोमिन का मौला। अली अली, जरा दिल से कह दे, अली अली, जरा तू भी कह दे, अली अली, जरा प्यार से कह दे, अली अली, जरा ज़ौक़ से कह दे, अली अली, जरा इश्क से कह दे, अली अली, जरा शौक से कह दे, अली अली, मेरे दिल के अंदर, अली अली, मेरे दिल के अंदर, अली अली, मेरी जान जवानी, अली अली, ईमान का किबला, अली अली, मेरे इश्क का काबा, अली अली, मेरे नबी का भाई, अली अली, मेरे नबी का भाई, अली अली, जन्नत का वाली, अली अली, जन्नत का वाली, अली अली, जन्नत का वाली, अली अली, नबी का भाई, अली अली, नबी का भाई, अली अली, नबी का सिपाही, अली अली, नबी का सिपाही, अली अली, हैदर सफदर, अली अली, हैदर सफदर, अली अली, हैदर गजनफर, अली अली, अब्बासो अंतर, अली अली, मेरे इश्क का किबला, अली अली, जहरा का शोहर, अली अली, काबे का गोहर, अली अली, काबे का गोहर, अली अली, कुरान का कारी, अली अली, कुरान का आलिम, अली अली, कुरान का कारी, अली अली, कुरान का आलिम, अली अली, सिद्दीक का जानी, अली अली, फारूक तवेली, अली अली, मेरे इश्क का काबा, अली अली, जरा तू भी कह दे, अली अली, मुनाफिक को सुनाकर, अली अली, जरा दिल को उनके दिल को जलाकर, अली अली, जरा ज़ौक़ से कह दो, अली अली, जरा जोश से कह दो, अली अली, जरा ज़ौक़ से कह दो, अली अली, नारे हैदरी। अली। जे कोई पूछे एक कुरैशी साहब आखिरी 3 मिनट कह कीता ते तुसी आखियो जी असल च ओ कुछ दिलां नू थोड़ा जिहा झटका ला रहे सन। ओ झटका है जेड़ा मोमनां दे दिलां नू करार दे देंदा है ते मुनाफिकां दे दिलां नू जला के खाक कर देंदा है। अल्लाह कब्र क़यामत हशर में हमेशा हमें हुजूर का हुजूर के आले बैत का साथ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।